तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मैं केटो को याद आता कि हाँ भाई ये गार्डन की सेवा पानी करने के लिए मेरी जो सबसे बड़ी स्टूडेंट थी मैंने उसको यहाँ पे रखा था, जिसका नाम यहाँ पे डोंग है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई है। अच्छा मुझे यहाँ पे याद है भाई, बेचारी से छोटा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था तो मैंने उसको सजा दिया था, उसको मैंने बहुत ही चोट पहुँचा दिया था। मैंने नहीं किया था भाई, ये जो विलन था भाई ये विलन ने किया था। अभी तो मैं इसके बॉडी में आ चुका हूँ, यानी देखा जाए लॉजिकली तो भाई मेरी ही गलती है क्योंकि इस विलन की कहानी मैंने यहाँ पे ऐसी लिखी थी। वाक्य में बहुत ही ज़्यादा बेकार राइटर में हुआ करता हूँ। सामने से यहाँ पे जो शिवानी हुए और गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगते तो कहती है प्लीज़ यार जो आपकी बड़ी स्टूडेंट है ना उसको कुछ मत कीजिए, उसमें बेचारी की गलती नहीं है भाई, सामने से उसको चोट लगा था। एक काम करो भाई, मेरी गलती है भाई, मुझे ध्यान रखने को मिला था ऐसा समझिए, मुझे यहाँ पे सजा दे दीजिए। जो सुनते सामने से जोर से चिल्लाते कहते भाई शांत हो जाओ, तू सामने से मतलब मुझे ऑर्डर दे रही है, तू अपने मास्टर को मुझे यहाँ पे सिखा रही है। जो सुनते बेचारी और कांपती है डर के मारे, कहती है ना 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 मैं ऐसा यहाँ पे सपने भी नहीं कर सकती, आप मास्टर हो, आपको मैं ऐसा कैसे सिखाऊंगी। और उसके बाद मैं कहता सामने से कहता हूँ कि ठीक है भाई, तो अभी के लिए तुमसे जो गलती होगी मैं यहाँ पे माफ करता हूँ, यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। मनी मन सोचता है थोड़ा सा मुझे सख्त बनना पड़ेगा, बस इनको सजा नहीं देना। लेकिन क्या तीनों जो लड़के ने लिटरली भाई दफा वहाँ से हो रही थी, लेकिन लुढ़क लुढ़क के ये देखे क्या भाई मैं इतना बुरा हूँ कि सामने से दफा होने से मतलब इनका भाई लुढ़क लुढ़क के जाना है यार। बहुत ज़्यादा मैंने बेकार कहानी लिखी थी, उसका सामने समय बताया जाता है। इसका जो माउंटेन का एरिया ये 3 हिस्सों यहाँ पे डिवाइड है, 3 एरिया में डिवाइड है। पहला एरिया जिसको सामने से यहाँ पे ऐसा ही देखा जाता है जहाँ पे जो नए नए स्टूडेंट आए ना, नए नए बुरे बुरे और जो नौकरानी लोग और जो नौकर लोग हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो सेकंड एरिया है, सेकंड एरिया में जो कमाल कमाल के स्टूडेंट्स है वो सब यहाँ पे रहते हैं। और थर्ड एरिया में सामने से इसका खुद के यहाँ पे घर आता है जहाँ पे माली जैसा राज करता है, जिसमें जो सेकंड एरिया ना वहाँ पे कमाल के स्पिरिचुअल एरे भी लगा हुआ है, जिस जगह में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वहाँ पे उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और ये बात मेरे चारों स्टूडेंट वो भी कमाल के यहाँ पे टैलेंटेड स्टूडेंट भी नाम आता है, यानी सेकंड एरिया में रहने का उनका औकात आता है। तो सामने से वो सेकंड एरिया में रहने क्यों नहीं आए, वो सेकंड एरिया में नहीं रहते, वो सबका सब यहाँ पे भाई पहले एरिया में रहते जहाँ पे बेकार स्टूडेंट्स और नौकरानी और नौकर लोग रहते। ऐसा क्यों, तो हमें सामने से यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ भाई क्योंकि तेरे डर के मारे कि भाई जो सेकंड एरिया ना तेरे थर्ड एरिया के बहुत ही ज़्यादा पास है, तेरे पास कोई आना नहीं चाहता, इसलिए डर के मारे वही पहले एरिया में जाके रहते हैं। और अभी के लिए अब यहाँ पे जाता है भाई डोंग से मिलने के लिए, इसके यानी सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को। तो इसको याद है कि अभी मैंने तो सामने से नॉवल बेसिकली लिखता था, यानी जिसमें फोटोस नहीं थे, उसमें खाली लिखने को ही रहता है। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि अभी इसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत ही मारा। लिखने से आई डोंट नो, सामने से भाई जब लाइव देखूंगा तो बेचारे का कितना हालत खराब होगा, भगवान से दो कहता हूँ ज़्यादा हालत खराब ना हो। और जैसे उसका कमरे यहाँ पे खोलता ना दरवाजा कमरे का, वो अंदर यहाँ पे नहा रही थी, तो सामने सोभी मास्टर को देखकर शर्मा जाती है और कहती है मास्टर आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ पे आने वाले हो, आई एम सॉरी, नहा रही हूँ, प्लीज़ बाहर के इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पे आती हूँ। तो सामने से ये भी दरवाजा बंद कर लेता है और खुश कह रहे यार अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को नंगी नहाते हुए देखूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन देखने का मौका मिल गया। दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया, बल्ले बल्ले मजा आ गया। लेकिन उसके शरीर के ऊपर जो चोट लगा था वो चोट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा गहरा है। यानी भाई मैंने नहीं भाई स्विलर ने, अरे यार लॉजिकली देखा जाए तो मैंने ही लिख के इसके द्वारा उसके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुटाई करवा दी। कितना बेकार राइटर था मैं। और जो डोंग इसकी जब पहली स्टूडेंट थी, यानी सबसे पहले वो आई थी, और जिस जगह में भाई बहुत ही ज़्यादा चारों में से किसके ऊपर ज़्यादा टॉर्चर किया ना, तीसरी के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया। और इसका जो पावर है ना यहाँ पे क्यूआर फनिंग स्टेज था उसके 9वें लेवल पे था। ये चारों जो है ना, चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है ये चारों में से ना 3 तो एंड में भाई छोड़ के चल जाती है मेन हीरो के पास। लेकिन ये इतना टॉर्चर सहने के बाद भी ना सबसे ज़्यादा है ना ये विलन के पास यही यहाँ पे क्लोज रहती है, इसलिए जो कुछ यहाँ पे हुआ था ना पहले वो आगे बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई विलेन जा चुका है, अब मैं आ चुका हूँ भाई, वैसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा जो कि पहले यहाँ पे विलेन ने किया था। उसके बाद सीन शो था अंदर साइड में जहाँ सामने से डोंग भाई हिली पड़े, कह रहे यार मास्टर ने मुझे बिना कपड़ों के यहाँ पे देख लिया। तो सामने से भाई अब उनके दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे होंगे और मेरे साथ यहाँ पे गंदा गंदा काम करने के बारे में यहाँ पे पक्का सोच रहे होंगे, लेकिन सामने सुने कुछ किया नहीं और एक बार में यहाँ से निकल गए। तो इससे यहाँ पे क्या साबित होता है कि उनको मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई इतनी सेक्सी लड़की नहीं रहूँगी जिसको देखते उनके अरमान खड़े नहीं होंगे। वाक्य में इसी यहाँ पे हुआ रहेगा। उसके बाद से लेकिन दरवाजा खोल के सामने आ जाता है, ये देख के यहाँ पे थोड़ी सी हिल भी जाती है, घबरा भी जाती है, हल्की सी खुश भी होती है कि यार मुझे लगा था आगे चल के मेरे साथ आके कोई गंदा काम करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आगे करेंगे मैंने यहाँ पे सोच नहीं था। उसके बाद से भाई ये और भी पास आता है, वो और भी यहाँ पे नर्वस हो जाती है और जैसे पास आता ना आते यहाँ पे कहता कि अपना मुंह यहाँ पे खोलो, वो डर जाती है, कहती है अरे मास्टर भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, भाई मुंह काय को खुलवा रहे, मुझे मालूम है मुंह के अंदर आप कुछ यहाँ पे दोगे ना, प्लीज मुझे मत दीजिए, मैं तो आपकी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन अपना मुंह यहाँ पे खोल ही लेती है, मनी मन सोचती है लेकिन अगर अपना मैंने मुंह नहीं खोला तो भाई मेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे मरना नहीं चाहती। सामने सेमिकेटर उसके मुंह में दे देता है एक कमाल का पील यानी एक टाइप का दवा, जिससे भाई उसको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। सामने सोभी कन्फ्यूज के मास्टर आपने मेरे मुंह में क्या दे दिया, मैंने तो कुछ और यहाँ पे गंदा सा समझा था। ये कहता है यार बहुत ही गंदा तेरा दिमाग चलता है कि लड़की हो के भाई
इतना गंदा दिमाग तो मेरा यहाँ पे चलता नहीं है। यहाँ तक कि जो ऑडियंस है उनका भी दिमाग इतना गंदा नहीं समझा था, उनको भी आइडिया था कि मैं दवाई देने वाला था। क्यों ऑडियंस लोग, आपको क्या लगा था दवाई देने वाला था ना? हाँ हाँ, आप लोग भी अच्छे लोग हैं भाई, आपको भी दवाई लगा होगा। ये कमाल के यहाँ पे पी ले, जिसको खा लो भाई, इसके बाद से तुम्हें जो चोट ना धीरे धीरे वो भी यहाँ पे रिकवर होगा और प्लस तुम्हारा कल्टिवेशन पावर भी यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कल्टिवेशन करके यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो वो करने पे ध्यान दो, फालतू बकवास पे नहीं। तो वो भी कहती होगी ठीक है, तो आराम से पील का एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है। यहाँ पे जो मेकेट है तो वो भी पील वगैरह देख के बाहर साढ़े सजा रहा था, वो भी देखते कि यहाँ पे पील से इसका चोट भी ठीक होगा और साथ ही में इसका लेवल अप भी हो जाएगा। और अभी के लिए जो QI रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे है, उसके बाद से अगला स्टेज जिसको यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कहते हैं उस पे पहुंच जाएगी, तो अच्छा यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और दोनों जो पहली स्टूडेंट यानी यूलिंग और साथ ही में शुआन यू और दोनों यहाँ पे आते हैं और वो आते यहाँ पे कहते भाई शांत 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 आराम से आने का भी, अगर मास्टर ने हमारे बारे में पता लगा लिया तो हमें भी सजा देंगे। सामने से यहाँ पे यूलिंग कहते हैं डोंट वरी टेंशन मत लो, हम लोग भाई रात के एरिया में आए और रात के समय मास्टर यहाँ पे कल्टिवेशन करते, इसलिए भाई उनको मालूम भी नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी वाली स्टूडेंट यहाँ पे डोंग के एरिया में आए हैं। तो सामने से ये भी कहती है शुआन यू हाँ लेकिन हमें शुक्रिया मानना चाहिए, एक कमाल का बंदा था जो यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकता था, उसके पास पील यहाँ पे कुछ थी, वो पील सामने सुने ने हमें दिया था, वो पील जाके हम अपनी बड़ी बहन को यानी सबसे बड़ी स्टूडेंट को दे सकते ताकि उसका चोट यहाँ पे ठीक हो जाए। छोटी वाली भी यहाँ पे कहती है यूलिन को ओके ठीक है जल्दी से दरवाजा खोलो और अंदर साइड चलो। तो यहाँ पे सामने से भाई आवाज़ लगाती है दरवाजे पे पटक के कि यहाँ पे सुनो 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 डोंग सुनो भाई सुनो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे जड़ी बूटी लेके आए, दवाई लेकर आए तुम्हारे लिए, जल्दी से खोलो। लेकिन अंदर से यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। यूलिंग यहाँ पे कहते एक समय कहीं रात हो गया, वो यहाँ पे सो तो नहीं गई, जो सुनते यहाँ पे शुआन यू कहती ना ना वो सोई नहीं होगी, वो पक्का भाई सामने से भाई हमारे मास्टर ने इतना मारा होगा इतना मारा होगा कि बेचारी कहीं यहाँ पे मर गई होगी। जो सुनते यूलिंग कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें चेक करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे एक ही रास्ता बचा है, दया दरवाजा तोड़ दो। अच्छा दया नहीं है, मुझे तोड़ना पड़ेगा। लिटरली अपना सिर डाल के ढाम से मारती दरवाजे पे, दरवाजा तो टूट जाता है लेकिन बेचारी का सिर भी यहाँ पे टूटता है, चिल्लाती है अरे बाप रे तोड़ डाला रे मेरा सिर। यहाँ पे तभी शुआन यू नोटिस करती है जो बड़ी वाली स्टूडेंट थी आराम से बाटा में बैठी हुई है और अभी तक पिल को ऑब्जर्व करिए, उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये भी देख लेती है अरे यार उसका तो कल्टिवेशन पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यार। सामने से छोटी वाली भी देखती है कहती है हाँ यार ये तुमने यहाँ पे ठीक बोला, और ऐसा लगता है धीरे धीरे उसका चोट भी गायब हो चुका है। और यहाँ पे अपना मेकेट भी वहीं कहीं था, वो भी पीछे से आता है और वो आते कहता है अच्छा सुनो मेरी प्यारी दोनों स्टूडेंट्स है इतनी रात को यहाँ पे क्या करी हो। ये दोनों की फट जाती है, सामने से फटे हुए मुंह में कहता है अरे मास्टर भाई गुड इवनिंग, खुश जो बड़ी वाली हमारी जो लगेगी ना सीनियर भाई, हाँ हाँ उनसे बस यहाँ पे मिलने आए थे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मेकेट नोटिस करता भाई शुआन यू के हाथ में यहाँ पे कमाल का दवाई है और ये दवाई पक्का भाई ये लोग यहाँ पे डोंग के लिए लेकर आए होंगे। तो समझ जाते कि भाई हालांकि मैंने सारी स्टूडेंट्स के यहाँ पे काफ़ी वीक बनाया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं, लेकिन दिल की अच्छी भाई मैंने सबको बनाया जो कि अपनी यहाँ पे सीनियर्स की मदद करने को तैयार है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बड़ी टेंशन मतलब उसका चोट वगैरह यहाँ पे ठीक हो चुका है और अपने लेवल अप के बीच में तुम अगर डिस्टर्ब करोगे तो बेचारी यहाँ पे वाकई में डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए भाई उससे आराम से लेवल अप करने दो, तुम यहाँ से निकलो। तो वो दोनों भी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद से भाई जाने लगते, तभी जो यहाँ पे यूलिंग थी भाई वो कहती है शुआन यू उससे कि सुनो शुआन यू मुझे ऐसा क्यों लगता है हमारे मास्टर की एक नंबर कमीने हरामी नीच गिरे हुए लीचर टाइप के आदमी थे ना, बड़े प्यारे आदमी यहाँ पे बन गए, क्या ये वही हमारे मास्टर है ना। जो सुन के सामने से शुआन यू कहती आई डोंट नो, मुझे भी काफ़ी ऐसे बदले बदले से लग तो रहे हैं। यहाँ पे सामने से मेकेट मनी मन सोचते कि हाँ भाई मुझे स्टार्टिंग में लगता भाई जो कहानी है ना, कहानी का प्लॉट खाली हल्का सा चेंज कर दूंगा, लेकिन अब जो मेरी स्टूडेंट्स है ना भाई मुझे भी अब अच्छी यहाँ पे लगने लगी, तो मुझे भी इनके दिल में अच्छा बन के रहना है, मतलब अच्छा बन के ही रहना है, उसके लिए मैं जी जान लगा के मेहनत कर दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।